सबसे पहले बड़ी खबर उधमपुर, जहां पर गुज़िश्ता रात से एनकाउंटर जारी है। अब तक एनकाउंटर के दौरान एक एसओजी एहलकार जाम भाग जबकि मजीद 2 दीगर जख्मी हुए हैं। उधमपुर के मजालता इलाके के अंदर यह एनकाउंटर चल रहा है, जहां पर एक एसओजी एहलकार जिनका ताल्लुक मेंढर से बताया जा रहा है, मेंढर पूंछ का रहने वाला एसओजी एहलकार अमजद अली खान, उनकी जान चली गई है, जबकि 2 दीगर गोलियों के तबादले में जख्मी हुए हैं। इलाके के अंदर फोर्सेस की जानिब से नाकाबंदी कर दी गई है और बड़े पैमाने पर इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि उधमपुर के सोन इलाके के अंदर यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि इलाके में 2 से 3 मुश्तबा मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की उस तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ही दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ है और इस गोलियों के तबादले में अब तक जो है एक एसओजी एहलकार जाम भाग जबकि मजीद 2 जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रात एक एसओजी एहलकार जख्मी हुआ था, जिससे बाद में जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जबकि आज सुबह भी इतलात मौसूल हुई हैं कि आज सुबह भी कुछ देर तक गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें 2 एसओजी एहलकार, मजीद 2 एसओजी एहलकार जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। तब इस हवाले से सरकारी तौर पर या पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा उधमपुर चलते हैं अपने नुमाइंदे किशोर शर्मा के पास। किशोर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है अभी तक? जो कल रात से ऑपरेशन चल रहा है, एक एसओजी एहलकार की जान चली गई है, 2 दीगर के जख्मी होने की इतलात अभी मिल रही है और इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है इलाके के अंदर? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, ये उधमपुर तहसील का जो मजालता सोन का इलाका है, इस इलाके के अंदर जिस तरह से शाम होते होते करीब 6 से 7 बजे के करीब जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है और कुछ देर जो मुठभेड़ चलती है, लेकिन रात के समय यहाँ पे इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं था। लेकिन जो एसओजी के जवान थे उनका जो है वो आमना सामना होता है, जिसमें एक एसओजी जो है वो जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो उनका कुछ देर पहले जो है वो जीएमसी उधमपुर के अंदर उनका पोस्टमार्टम के बाद उनको जो है वो डीपीएल उधमपुर के अंदर जो है वो उनको अंतिम विदाई दी गई है और खुद जो डीजीपी हैं वो यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे। लेकिन आईजीपी जम्मू ने अभी मीडिया से बात करके ये बताया है कि अभी भी उस इलाके के अंदर 3 से 4 जो दहशतगर्द हैं इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन 2 चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये जो मजालता तहसील का जो ये सोन का इलाका है, ये कहीं ना कहीं रामनगर तहसील के अंदर भी मिलता है। काफी ये पहाड़ी इलाका है, काफी जंगल का इलाका है और आपने साफ तौर पर देखा होगा कि लगातार 4 से 5 महीने से हमारी जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, एसओजी की बात करें या आर्मी की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, तो इनकी तरफ से इन जंगलों के अंदर जो है वो कई दिन से तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इनकाउंटर में भी तब्दील हुआ, लेकिन अभी की ये खबर आ रही है कि उस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर उस इलाके के अंदर चल रहा है। जी तो किशोर, जरा ये भी बताएगा, ये जो इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं कि सुबह भी वहां पर गोलियों का तबादला हुआ है, एक बार फिर गोलियां चली हैं, मजीद 2 एसओजी एहलकार जख्मी हुए, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज भी जम्मू अभी जो कुछ देर पहले उनकी तरफ से जब हमने सवाल उनको पूछा गया तो इस तरह की जानकारी जो है अभी उनकी तरफ से नहीं दी गई है कि कितने लोग जो हैं वो, कितने जवान जो हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। लेकिन इसमें जो एसओजी का जो जवान शहीद हुआ था उसको जो है वो अभी फिलहाल डीपीएल के अंदर जो है वो श्रद्धांजलि दी गई है और उनका जो उनके इलाके के लिए जो है उनका पार्थिव शरीर भेजा गया। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितने जवान जो है वो इस इनकाउंटर में जो है वो घायल हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उधमपुर से तफसीलात फराहम कर रहे थे किशोर शर्मा, जहां पर अब तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि फिलहाल एक एसओजी एहलकार जो गुज़िश्ता शाम ही गोलियों के तबादले में जख्मी हुआ था, बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जिसके बाद ही
वहां पर इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी और साथ ही साथ ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है और इलाके की तरफ जो आने और जाने वाले रास्ते हैं फिलहाल वो बंद कर दिए गए हैं।